जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। फिलहाल हम बात करें जो SEBI में जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, इसमें आपका वैकेंसी है, आपका रिक्वायरमेंट ऑफिसर ग्रेड्स ए के लिए आई है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो यहाँ पे आपके जो फॉर्म है 22 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं एंड आपकी जो लास्ट डेट है वो 5 अगस्त जो है होने वाली है। तो आपका यहाँ पे कैसे कैसे आप आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपका पेमेंट क्या है, क्या प्रोसेस इसमें दी गई है, वो मैं सारी चीज़ अपडेट्स आपको मतलब यहाँ पर 22 जून से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। वहीं आपकी जो लास्ट डेट है वो 9 जुलाई होने वाली है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC EWS के लिए 1000 रुपये, SC ST के लिए 100 रुपये। अच्छी बात यह है कि इसमें प्री एग्जाम की डेट आपका 5 अगस्त है, मेन एग्जाम की डेट 9 सितंबर इसमें दी गई है। वही एज लिमिट की बात करें तो आपका 30 साल हायर होगी जो मैक्सिमम होगी। यहाँ पे पोस्ट आपकी 25 पोस्ट दी हुई है। जनरल के लिए 11 हैं, OBC के लिए 7 हैं, EWS के लिए 2 हैं, SC के लिए 2 हैं और यहाँ पे ST के लिए भी 2 हैं। तो यहाँ पे आप पोस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री लॉ वाले आप जो है आवेदन कर पाएंगे। वो कैसे आवेदन कर पाएंगे वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले क्या है, आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है एंड उसका होता है एप्लीकेंट फर्स्ट नेम। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम क्या है वो आपको डालना होगा एंड फर्स्ट नेम को कंफर्म कर देना। उसका मिडिल नेम अवेलेबल है तो डाल सकते हैं एंड आपको लास्ट नेम अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं। अगर तीनों नेम अवेलेबल है तो आप फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट आप वो भी डाल सकते हैं। उसका दिया हुआ है यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर। तो जो आपका मोबाइल नंबर है करंट में जो चालू है तो आगे भी जिसे आप प्रोसेस में रखना चाहते हैं तो वही नंबर यहाँ पर आपको डालना होगा ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसका अल्टरनेटिव नंबर है तो कोई डाल सकते हैं, अन्यथा यहाँ पर आपको दिखाई देगा ईमेल ID। तो जो ईमेल ID आपका वो यहाँ पर आपको डालना होगा। तो ईमेल ID का क्या है, यहाँ पर आपका जो @ के बाद आता है gmail.com आता है, क्या आता है वो आपको आगे सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्या आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए ईमेल ID को यहाँ पर कंफर्म जो है कर देना है। कंफर्म का मतलब क्या होगा कि आपको दोबारा डालना होगा। डालने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा आपका कैप्चा कोड। तो जो कैप्चा कोड जैसा आपको दिखाई जाए तो वैसा आपको कैप्चा कोड यहाँ पर डाल देना है। डालने के बाद आपको क्या है सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है एंड उसका पूछता है आपका जब भरा गया सारा डाटा सही है तो आपको ओके कर देना है। वही आपको देख सकते हैं यहाँ पे ID पासवर्ड आपको मिल जाएगा एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा फोटोग्राफ। तब वो फोटोग्राफ क्या है, लाइट बैकग्राउंड में अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए। आप ऐसा जो है फोटोग्राफ अपलोड ना करें जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अच्छी क्वालिटी का फोटोग्राफ अपलोड करना है। आपका 20 से लेकर 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना होगा। वहीं आपका नीचे दिखाई देगा आपका सिग्नेचर। तो उसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी नीचे अपलोड करना होगा। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको जैसे यहाँ पे दिखने लगेगा थोड़ी देर आपका क्या है लोडिंग चलता है। उसके बाद आपका फोटो एंड सिग्नेचर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आई कन्फर्म दैट माई फोटो वैलिड एंड आल्सो मेंशन नोट। तो जैसा आपने फोटोग्राफ मांगा है वैसा ही आपने फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड किया है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको वो सारी चीजें जो है फिक्स करनी होंगी। ये करने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा यहाँ पे फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन। उसका क्या आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कभी कभी यहाँ पे फेस रिकॉग्नाइज फेल हो जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्या है, सर्वर का प्रॉब्लम होता है। अगर फोटोग्राफ एक बार में अपलोड नहीं होता है तो आप 2 बार ट्राई करें, 3 बार करें तो आपका फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जैसे आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसके बाद पूछता है किसके लिए, किस पोस्ट के लिए, किस कैटेगरी में जो है आपका दिया हुआ है। तो आपका कैटेगरी जनरल है, OBC है, SC है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद दिखाई देगा आपको यहाँ पे आपका 40% से नीचे है डिसेबिलिटी विकलांग सर्टिफिकेट। तो यस कर सकते हैं, अगर नो कर सकते हैं, अन्यथा आपका अगर विकलांग सर्टिफिकेट है तो आप यस कर सकते हैं। उसका यहाँ पे डिसेबिलिटी का सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आपका होता तो आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी होती है। उसका पूछता है आर यू पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटी अंडर। तो आप जो आपका डिसेबिलिटी है वो आपका जो है कार्ड बना हुआ है वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होगी। उसका पूछता है रीजन विच यू बिलोंग, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। रीजन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई।
तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसका होता है आप एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना। उसका होता है डू यू हैव रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो आप जो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं, जैसे सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, तो आप यस करेंगे। अगर हिंदू हैं तो आपको नो कर देना है। उसका पूछता है आपका सिटीजनशिप, तो आपको सिटीजनशिप सिलेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पर दिए हुए हैं 3 एग्जाम सेंटर, तो आपको तीनों एग्जाम सेंटर आपके जहाँ भी आपको पास लगता है तो वो सेंटर यहाँ पर 3 आपको डाल देने। उसका पूछता है सेकंड फेज के लिए आपको एग्जाम सेंटर भी डालना होगा, तो आप सेकंड फेज के लिए एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं। एंड नीचे करेंगे तो आपको दिखाई देगा डेट ऑफ बर्थ, तो सबसे पहले क्या है डेट, मंथ एंड आपका ईयर यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको डालना होगा। डालने के बाद पूछता है जेंडर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। वही होता है आप जुड़वा बहन भाई है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड उसका होता है आपकी शादी हो चुकी है, मैरिड है या अनमेरिड है, सिंगल है, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। उसका होता है फादर्स नेम, तो वो डाल देना है। एंड नीचे दिखाई देगा आपको मदर्स नेम, तो आपको वो आपको डाल देना है। एंड यहाँ पर दिखाई देगा आपका एड्रेस, तो सबसे पहले क्या आपका हाउस नंबर है, आपका गली नंबर है, उसके बाद आपका विलेज है या सिटी है, आप जो है जगह से बिलोंग करते हैं तो वो आपको डालना होगा। एंड पोस्ट ऑफिस का है तो नीचे आपको वो डालना होगा। यहाँ पर डालने के बाद आपको इसको नीचे कर लेना है। एंड नीचे दिखाई देगा आपका डिस्ट्रिक्ट, तो आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालना होगा। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लेना है। किस राज्य से बिलोंग करते हैं वो आपको डालना होगा। वही आपका पूछता है पिन कोड, तो आपको पिन कोड डाल देना है। पूछता है परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सेम करेंगे, अलग अलग है तो आप अलग अलग भी डाल सकते हो। उसका पूछता है जीएसटी किस एड्रेस पे कटवाना चाहते हैं, करस्पॉन्डिंग या परमानेंट, तो कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। एंड वैलिडिटी और डिटेल कर देंगे। आप वैलिडिटी और डिटेल कर देंगे तो आपका जो है आपका चेक होकर आ जाएगा। अगर आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल होता है तो आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पर वेरीफाइड नहीं होता है, एरर आता है, तो आपको चेक कर लेना आपने एरर कहाँ किया है। तो वहाँ पे आपका रेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आपको थोड़ी देर वेट जो है कर लेना है। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद आपका वेरीफाइड सक्सेसफुल होता है तो आपको क्या है ओके कर देना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपका ग्रेजुएशन है तो लॉ से है तो वो आपको करना होगा, पास है या अपियरिंग है वो आपको डालना होगा, किस डेट में आपने पास किया था तो वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ये सारी चीज़ फिल करने के बाद आपको दिखाई देगा यहाँ पर आपका जो कितनी परसेंटेज मार्क्स था, तो परसेंटेज मार्क्स डाल देंगे। एंड आपका डिवीजन कौन सा था वो आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद होता है डू यू हैव पॉजिटिव वर्क एक्सपीरियंस है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आपको नो कर देना है। एंड वहीं आपको पूछता है आप ओबीसी SC ST OBC से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे प्री एग्जाम ट्रेनिंग करना चाहते हो तो आप यस कर सकते थे, अन्यथा आपको नो कर देना है। एंड उसका पूछता है आपका लैंग्वेज कौन कौन सी आपको पढ़ना लिखना बोलना आता है, जैसे हिंदी है, उसके बाद आपका इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जो भी आता है तो वही सिलेक्ट करें। जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें जो है सिलेक्ट करनी होंगी। एंड यहाँ पर आपको डाल देना है आपका कौन कौन से सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं। उसके बाद वैलिडिटी और डिटेल करके चेक कर सकते हैं। तो आप वैलिडिटी और डिटेल का यही फायदा है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म साथ के साथ चेक हो जाता है, वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाता है। एंड सक्सेसफुल होने के बाद आपको ओके कर देना है। एंड उसका क्या आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है चेक करने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार चेक कर लेना, आपके फॉर्म में कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती है तो आपको क्या है वेक कर लेना, अगर सही है तो आपको यहाँ पर आई एग्री कर लेना है। एंड कंप्लीट और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। एंड पूछता आपने जो सारी डिटेल दी है वो सही है तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यस करने के बाद यहाँ पे आपका आता है लेफ्ट थंब, तो आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो है वो आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद आता है डिक्लेरेशन, तो हैंड डिक्लेरेशन आपको क्या है गूगल पर सर्च मारेंगे आप हैंड डिक्लेरेशन, तो आप जो है IBPS हैंड डिक्लेरेशन आप सर्च मार सकते हैं तो आपका यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डिक्लेरेशन फॉर्म होगा तो यहाँ पे लिखना है आपको आपका नेम डिक्लेयर दैट माई ऑल इन्फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा यहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना, हियर डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट ट्रू एंड वैलिड, आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो ये आपको अपने राइटिंग में लिखना होगा कि आपके द्वारा दी गई सारी जानकारी सही है, इनमें कोई भी गलती पाई जाती है तो मैं खुद जिम्मेदार
होगा तो उसका ये आपको यहाँ पर नॉर्मली लिख देना है। एंड लिखने के बाद आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद नीचे दिखाई देगा आपको कैप्चा कोड। तो आपको जो कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, किस तरीके का दिया हुआ है तो वो यहाँ पर आपको डालना होगा। डालने के बाद आपको दिखाई देगा आपको सेव एंड नेक्स्ट। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। एंड पूछा आपके द्वारा दिया गया सारा डाटा सही है तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। एंड यहाँ पर आपको कैप्चा कोड जो दिखाई दे रहा है तो वो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको डालना होगा। तो डालने के बाद आपको यहाँ पर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है। तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। एंड जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फीस पेमेंट है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आप किसी से भी आप अपना पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है फाइनल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल कर पाएंगे। और वीडियो आपको काफी पसंद है और ऐसी हेल्पफुल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अपना टारगेट गवर्नमेंट जॉब।